सभी को नमस्कार। तो 5 मिनट की जादुई क्लास में आप सभी का स्वागत है। एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अच्छा लगेगा लाइक ठोक देना। आज का जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो एग्जाम में 100% छपता ही छपता है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो करते हैं शुरू। काम लेके बजरंगबली का नाम अगर आपको पता हो तो आप उत्तर बताते चलिएगा। वीर नार वर लक्ष्मी निम्न में से किस फसल की एक किस्म है? वीर नार वर लक्ष्मी किसकी एक किस्म है, ये आपको बताना है। तो फटाफट से बताने की कोशिश कीजिएगा कि वीर नार वर लक्ष्मी किसकी एक किस्म है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, वीर नार वर लक्ष्मी किसकी एक किस्म है? मक्के की, चावल की, कपास की या गेहूं की? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो तो है कपास। अब देखो, आपके सामने उत्तर आ जाए, क्वेश्चन आए कि वीर नार वर लक्ष्मी, वीर नार वर लक्ष्मी बीकानेरी नरमा। अपने बोल देते हैं ना सीधा, बीकानेरी नरमा। एक आ जाए अमेरिकन कपास, अमेरिकन आ जाए, देसी आ जाए या मालवी आ जाए। ये सब की सब किसकी एक किस्म है? कपास की। वीर नारवर लक्ष्मी, वीर नारवर लक्ष्मी बीकानेरी नरमा, अमेरिकन देसी और मालवी, ये सब इसकी किस्म है? कपास की। याद रह जाएगी अब तो बात ये। मैं से मक्के में मैं वाली है। आप कहोगे इसका क्या मतलब हुआ? इसी का ही तो मतलब है। देखो, मैं से मक्का और मैं से माही कंचन, मैं से माही कंचन, मैं से मक्का, मैं से माही कंचन, माही धवल, माही कंचन, माही धवल मेघा, मोती कंपोजिट, मोती कंपोजिट। अब बताओ मुश्किल कहां है? देखने में तो ऐसा लग रहा है याद कैसे होगा, पढ़े तो ऐसा लगे सब याद है। मक्के में मैं वाली है, मैं से मक्का, माही कंचन, माही धवल मेघा, मोती कंपोजिट। और कपास में तो वीर नारवर लक्ष्मी बीकानेरी नरमा, उसके अलावा अमेरिकन देसी और मालवी। चावल में तो नदियां हैं। अब नदियां कैसे? क्या जी, बासमती, बोलते हैं ना कि बासमती चावल है ना, बासमती कह दूं या बनास कह दूं? बनास है, चंबल है, बनास है, चंबल है, परमल है। अब परमल कहूं या परवन कहूं? फीलिंग तो आ ही रही है ना कि बनास, चंबल, परवन, माही। तो माही सुगंधा है यहां, माही सुगंधा है, माही सुगंधा है यहां पर। माही कंचन इधर है, माही धवल कंचन, लेकिन इधर माही सुगंधा है। तो बनास, कावेरी और आ जाएगा, एक एक आ जाएगा कावेरी। अब बताओ, ये सारी नदियां ही तो है। कजी बनास है, चंबल है, परवन है, माही है, कावेरी है, सब नदियों के नाम चावल में है। और मैं से मक्के में तो मैं वाली है, माही कंचन, माही धवल मेघा, मोती कंपोजिट, है ना। कपास में तो सारा याद हो गया, वीर नारवर लक्ष्मी बीकानेरी नरमा, अमेरिकन देसी और मालवी। गेहूं तो सोना है, कैसे? कि जी सोनालिका। गेहूं तो क्या है? कि जी गेहूं तो सोना है। सोनालिका, सोना कल्याण, मैक्सिकन कोहिनूर। सोनालिका, सोनालिका, सोना कल्याण, सोना कल्याण, मैक्सिकन कोहिनूर, मैक्सिकन कोहिनूर, मैक्सिकन कोहिनूर। सोनालिका, सोना कल्याण, मैक्सिकन कोहिनूर, राजस्थान 3000 स्तंतर। आजकल ये प्रश्न 2-3 बार आ गए कि जी राजस्थान 3000 स्तंतर किसकी किस्म है? तो गेहूं की है। तो राजस्थान 3000 स्तंतर, इसे याद रख लो। कुछ और अपने बात करते हैं, जैसे जो ज्योति किरण, याद रहेगा?
कि जो की किस्म बताओ, क्या ज्योति व राज किरण, जो ज्योति किरण, जो ज्योति किरण, मूंगफली चंद्रमा। मूंगफली की किस्म बताओ तो चंद्रा, है ना। होता तो क्या है कि जी चेहरा चंद्रमा जैसा, लेकिन चेहरे से होता होता वो मुंह की तरफ आ जाता है, फिर कहते हैं तेरा मुंह चंद्रमा, फिर बाका बन जाता है। तो जो ज्योति व राज किरण, फिर है मूंगफली की चंद्रा। आलू कोफ्ता याद रख लो, आलू की कुफरी, आलू की कुफरी। क्या याद रखना है कि जी आलू कोफ्ता, आलू कोफ्ता होता तो है मलाई कोफ्ता, याद रखना है आलू कोफ्ता, तो भी काम चल जाएगा, है ना। आलू कोफ्ता। बाजरे में RCB याद रखना है, RCB 911, RCB 911 और राज 171, है ना। बाजरे की राज याद रखनी है, क्या बाजरे की राज याद रखनी है बस, तो भी तो याद हो सकता है। क्या राज याद रखनी है, क्या बाजरे की तो राज याद रखनी है। तो ये बताओ, इतनी तो याद हो जाएगी ना, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। जो ज्योति किरण, मूंगफली की चंद्रा, आलू कोफ्ता, आलू कोफ्ता होता है मलाई कोफ्ता, लेकिन हमें याद करना है आलू कोफ्ता, है ना। थोड़ी थोड़ी याद करोगे तो याद रहेगा। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं और आपका आंसर लाइव चैट में नहीं, मैन कमेंट बॉक्स में आना है। दुर्गापुरा केसर किसकी एक किस्म है? दुर्गापुरा केसर किसकी किस्म है? बता दो। दुर्गापुरा केसर। अगर आप मेरे से राजस्थान का पूरा जीके पढ़ना चाहते हैं, जिसमें भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, पॉलिटी, करंट सारा हो, जिसमें ये राजस्थान जीके की ब्लैक बुक सारी याद हो जाए, है ना, तो ऐसा एक कोर्स लेके आ रहा हूँ 22 मई को। और जो विद्यार्थी कह रहे थे सर उसमें तो अभी प्राइस 18,000 दिखा रहा है, 20,000 दिखा रहा है, तो मैं आपको बताऊं, प्राइस तो 4,999 होगा, लेकिन जिस दिन ऑफर आएगा उस दिन केवल 499 का रहेगा। लेकिन अलार्म लगा लेना, कुछ भी कर लेना, 22 मई के बाद 499 कभी नहीं रहेगा। ये हो सकता है 1,000 रुपए चला जाए, 1,500 चला जाए, 2,000 चला जाए। इसलिए एक ही दिन के लिए और महान ऑफर है ये, कि उसका फायदा उठा लेना। और आपको मेरे द्वारा भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, पॉलिटी, करंट और आर्थिक समीक्षा कंप्लीट पोर्शन मिल जाएगा। रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, लेकिन हर टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से इसके अंदर रखा जा रहा है। आप एक बार एक ढंग से कोर्स कर लेना। और रिचार्ज ही तो है कि जितना महीने का रिचार्ज कराते हैं ना, उतना रिचार्ज करा लेना। और मैं कहता हूं ये रिचार्ज आपकी लाइफ बना सकता है। लेकिन बात क्या है कि केवल लेने से नहीं, विश्वास करने से और याद करने से ही आपका काम चलेगा। तो जितने भाई बंधु देख रहे हैं, अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर कर देना। जो क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर आप जरूर दिया करें। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।